बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट दे रखी है वो है प्रूव द फॉलोइंग रूल ऑफ एडिशन। एडिशन का कोई रूल है जी, और वो रूल कौन सा है? पार्ट 2 हमें दे रखा है a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी, और ये इक्वल है ए डी प्लस बी सी होल डिवाइडेड बाई बी डी। देखते हुए तो बड़ा ही वाज़ह पता चल रहा है कि लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया हुआ है और इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड किया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस रूल को प्रूव करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, उसके हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, जैसे कि हम पिछली क्लासों में भी सीख चुके हैं, और राइट साइड का हमने आंसर निकाल लेना है। ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। हमने सिंपली क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि आखिर हम क्यों एलसीएम लेते हैं, क्यों इस तरह का रिजल्ट बनता है। ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो सिंपल सी बात है, लेफ़्ट हैंड साइड हम लेंगे, प्रूफ तो करेंगे, राइट हैंड साइड बनाएंगे, लेकिन हम जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ना, उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं जी। ठीक है, और ये आ गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड a ओवर b प्लस सी ओवर डी। अब जब हम राइट हैंड साइड के जैसा इसको बनाना चाह रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे फोकस भी होना चाहिए। ठीक है ना। राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में बी डी पड़ा हुआ है, जबकि हमारे पास एक टर्म के नीचे सिंपली b है और एक टर्म के नीचे सिंपली क्या है, d है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे d की कमी है और यहाँ पे b की कमी है। तो इसका फिर मतलब ये हुआ कि मुझे पहली टर्म को d से डिवाइड कर देना चाहिए, और अगर डिवाइड करूँगा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और दूसरी टर्म को b से डिवाइड करना चाहिए, और इसी तरह अगर b से डिवाइड करूँगा तो b से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही हम करेंगे कि हमने पहली टर्म यानी कि a ओवर b को d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और दूसरी टर्म c ओवर d को b से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। अब क्या होगा, ए डी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी डी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सी भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डी और बी भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहली टर्म बनेगी ए डी डिवाइडेड बाई बी डी, दूसरी टर्म बनेगी बी सी डिवाइडेड बाई बी डी, और सेंटर वाला प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि ए डी को साइड पे, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर बी डी से, और सेम बी सी साइड पे, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर बी डी से। 1 दरअसल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर सपोज मैं 1 को ए डी से मल्टीप्लाई करके यूँ लिख रहा हूँ तो इस ए डी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वही ए डी ही तो ऊपर बनेगा। देखें ना, सेम इसी तरह अगर बी सी के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वही बी सी ही तो बनेगा। इसको इस तरह लिखने का मकसद ये है ताकि नेक्स्ट स्टेप में हमें ये वाज़ह हो सके कि 1 ओवर बी डी दोनों के अंदर मौजूद है, और हम इसको क्या ले लें, कॉमन ले लें, कुछ इस तरह से। जब 1 ओवर बी डी हमने कॉमन लिया तो ये ए डी बचा यहाँ से प्लस वैसे का वैसे, और बी सी बचा यहाँ से। बहुत ही वाज़ह है कि ये पूरे का पूरा ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है इस 1 से। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी, और देखते हुए बड़ा ही वाज़ह पता चल रहा है कि यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो मतलब ये हुआ कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड जैसा बनाया है, लेकिन रियल नंबर्स की जो छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए बनाया है, ना कि डायरेक्ट हमने लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके उनको ऐड किया है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होने वाली है वो एक्सरसाइज 1.1 ही होगी, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है जी, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।